करीब 14 महीने से राजस्थान की पुलिस एक व्यक्ति को तलाश कर रही थी। उसको हर जगह ढूंढा जाता है। राजस्थान में ढूंढा जाता है, राजस्थान के अलावा और भी अलग अलग राज्यों में उसको ढूंढा जाता है, पर 14 महीने बीत जाने तक उस शख्स का कोई पता नहीं लगता। फिर 27 अगस्त 2024 को पुलिस को एक टिप मिलती है कि मथुरा के जंगलों में एक शख्स कुटिया बनाकर रह रहा है। पुलिस जब उस कुटिया को चारों तरफ से घेरती है, कुटिया को घेराबंदी करने के बाद उस शख्स को पकड़ लिया जाता है और उस शख्स के पास एक 25 महीने का बच्चा मिलता है। जब वह बच्चा 11 महीने का था तभी इसी किडनैपर ने उस बच्चे का किडनैप कर लिया था और पुलिस और बाकी लोगों से बचने के लिए उसने अपना भेष ही बदल लिया था। यानी कि एक साधारण व्यक्ति से वो सीधा साधु के भेष में आ जाता है और साधुओं की तरह कपड़े पहनता था, उन्हीं की तरह दाढ़ी मूंछ और सर के बाल बढ़ा लिए थे। पुलिस ने उस किडनैपर को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। जब वह किडनैपर पकड़ा गया और उस बच्चे को उसके माता पिता को सौंपा गया तो वह बच्चा उस किडनैपर से दूर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगता है और वो अपनी इनफैक्ट माता पिता के पास भी जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बच्चा उस किडनैपर को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यह देखकर वहां पे मौजूद सारे लोग दंग रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर किडनैपर ने इस बच्चे के साथ आखिर किया क्या है जो ये बच्चा उस किडनैपर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और इतना ही नहीं, वो किडनैपर भी उस बच्चे के लिए बहुत रो रहा था। आखिर एक बच्चे को एक किडनैपर से इतना प्रेम, इतना लगाव कैसे हो सकता है? जानेंगे इस घटना की पूरी कहानी, पर उससे पहले ये वायरल वीडियो देखिए। यह सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक थाना लगता है, सांगनेर सदर थाना। इसी थाने के पास एक इलाका है बाटी। तारीख है 14 जून 2023। इस दिन एक महिला अपने घर के अंदर काम कर रही थी। इसी बीच में कुछ लोग उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और चुपके से आने के बाद उस महिला का 11 महीने का बच्चा जो घर के आंगन में खेल रहा था, उस बच्चे का मुंह दबाया जाता है ताकि वह चीख ना सके, चिल्ला ना सके, और वो लोग उस बच्चे को चुपके से वहां से लेकर फरार हो जाते हैं। जैसे ही वो बच्चे को लेकर जाते हैं तभी थोड़ी देर बाद उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को देखने के लिए आती है। जब उसका बच्चा उसको नहीं मिलता तो फिर वो आसपास के घरों में जाती है और लोगों से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा? बहुत तलाश करने के बाद भी उसको उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता। अब उस माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो बेइंतहा परेशान हो जाती है। उस माँ का नाम होता है पूनम। वो महिला अपने पास के थाने में पहुंचती है। वहां जाने के बाद अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से तलाश करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि 4 व्यक्ति हैं जो पूनम के घर आते हैं और उन चारों में से सिर्फ एक व्यक्ति पूनम के अंदर चुपके से जाता है और उसके बच्चे का मुंह दबाकर वहां से उसको किडनैप करके ले जाता है। पुलिस मुकदमे को दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उन किडनैपर और उस बच्चे की तलाश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सभी जगह ढूंढने के बाद वो बच्चा नहीं मिलता और ना ही वो किडनैपर्स पुलिस को कहीं मिलते। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और पुलिस उन किडनैपर्स पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखती है, पर 1 साल बीत जाता है, पुलिस को उन किडनैपर्स और बच्चे का कोई पता नहीं चलता। फिर लगभग 14 महीने बीत जाते हैं और तभी पुलिस के पास एक मुखबर से सूचना मिलती है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक गांव है ख्यारा। उसी गांव के जंगल में एक कुटिया है और उसी कुटिया में वह व्यक्ति मिल जाएगा जिसने उस बच्चे का किडनैप किया है। पुलिस ने उस कुटिया को घेरा और घेरने के बाद आखिरकार वह किडनैपर मिल भी जाता है और किडनैपर के साथ वो बच्चा भी मिल जाता है। उस बच्चे को और उस किडनैपर को राजस्थान पुलिस पकड़ लेती है और उस बच्चे के माँ बाप को कॉल करके कहती है कि आप थाने आ जाइए और आपका बच्चा मिल चुका है। यह सुनने के बाद माँ और बाप अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। वो अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। अब जब पुलिस उस किडनैपर को और बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके आ जाती है और उस बच्चे के माँ बाप और भी उनके परिवार के लोग वहां थाने में मौजूद होते हैं तो पुलिस उस किडनैपर की गोद से उस बच्चे को लेने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा किडनैपर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दरअसल वो बच्चा किडनैपर के पास ही रहना चाहता था, उससे अलग नहीं होना चाहता था। आखिरकार उस बच्चे को उसकी माँ को सौंपना था और जैसे ही उसे किडनैपर की गोद से उस बच्चे को लिया जाता है तो वह बच्चा फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगता है। जब उस बच्चे को अलग किया जा रहा था तो किडनैपर भी रोने लगता है। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे।
वो दृश्य देखकर सब हैरान और परेशान थे। वो बच्चा अपनी माँ के पास जाने से भी रो रहा था, उसे बस किडनैपर के पास ही रहना था। सब सोचते हैं कि आखिरकार इस किडनैपर ने इस बच्चे के साथ किया क्या है। जब उस बच्चे को उसकी माँ को दिया जाता है तो बच्चा भी अपनी माँ के पास जाकर रोने लगता है और बार बार आवाज लगा रहा था, पापा पापा, यानी वो किडनैपर को ही पापा कहकर बुला रहा था। फिर पुलिस ने सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को उसकी माँ को सौंप दिया। थाने में उस बच्चे के पिता भी आए थे और साथ ही परिवार के कुछ लोग भी आए थे। बच्चा अपने पिता के पास भी जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो हमने इस वीडियो की पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करी, तो फिर एक अलग ही कहानी सामने निकल कर आती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला आगरे का एक इलाका है बिसरा। वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था तनुज चहर। तनुज चहर उत्तर प्रदेश में बतौर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर होता है और उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में होती है। और फिर नौकरी के दौरान अलीगढ़ से ही तनुज की शादी भी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर कुछ समय बाद तनुज को एक बेटा भी पैदा होता है। अब जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी पत्नी और उसके बीच खटास पैदा हो रही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोनों में विवाद बढ़ता गया और फिर कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि बेटे की कस्टडी मां को दे दी गई और तनुज का बेटा अपनी मां के साथ ही रह रहा था। अब कुछ समय बीत जाने के बाद तनुज चहर को अपनी ही बुआ की बेटी से मोहब्बत हो जाती है और जो इसकी बुआ की बेटी होती है वह राजस्थान में ही रहती है, जिसका नाम पूनम होता है। अब दोनों में जब प्यार हो जाता है तो घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी होने के बाद दोनों के परिवार वाले ही बहुत ज्यादा उनसे नाराज थे। अब वक्त गुजर जाता है और कुछ समय बाद इन दोनों को भी एक बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा पैदा होता है तो लगातार घर में कलेश बढ़ता चला जाता है, क्योंकि दोनों के ही परिवार वाले उनसे नाराज थे और उनकी शादी के खिलाफ थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे तनुज चहर और उसकी वाइफ पूनम के बीच विवाद शुरू हो जाता है और फिर कुछ समय बाद पूनम अपनी मां के घर चली जाती है। हालांकि वो अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाती है और तनुज चहर को अकेला छोड़ देती है। अब कुछ समय बीत जाने के बाद तनुज चहर अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पने लगता है। वो पूनम से काफी रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो, पर मेरे बच्चे को मुझे दे दो। फिर उसी दौरान तनुज चहर को पता चलता है कि पूनम ने दूसरी शादी कर ली। जब तनुज चहर को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने एक प्लान बनाया। फिर प्लान के अकॉर्डिंग 14 जून 2023 को वो अपने कुछ साथियों के साथ पूनम के घर जाता है और पूनम के घर जाने के बाद खुद ही अकेला उसके घर के अंदर घुस जाता है और अपने बच्चे को किडनैप करके वहां से फरार हो जाता है। और फिर पूनम नजदीकी थाने में जाकर अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। और फिर जैसा कि आपको पता है कि 14 महीने बाद पुलिस को एक टिप मिलती है कि वो शख्स उस बच्चे के साथ मथुरा के जंगलों में रह रहा है और फिर पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। जैसा कि फिर हमने देखा कि वायरल वीडियो में वो बच्चा अपने पिता को, जो कि किडनैपर था, उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फिलहाल पुलिस ने तनुज चहर को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है। भले ही वह बच्चा उसी का था, भले ही उसकी पत्नी से उसका बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उसने कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया और यही कारण है कि अब उसे सलाखों के पीछे जाना होगा और अपनी पुलिस की नौकरी से हाथ धोना होगा। हालांकि तनुज चहर के पास और भी ऑप्शंस थे जो कि वो अपने बच्चे से मिल सकता था। वो कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए एक केस फाइल कर सकता था। वो बच्चे की विजिटेशंस के लिए कोर्ट में जा सकता था और एक अच्छे वकील से परामर्श ले सकता था, जिससे कि वो ये इलीगल काम करने से बच जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक बाप अपने बच्चे को किडनैप कर लेता है। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए गुड बाय।